नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं बैठा हुआ हूँ टाटा सफारी में और इस गाड़ी को मैं पिछले 4-5 दिन से ड्राइव कर रहा हूँ। लगभग 500 किलोमीटर के आसपास मैंने इसको ड्राइव कर लिया है और मैंने इसको गांव के रास्तों पे, गड्ढे वाले रास्तों पे, सिटी में, हाईवे पे, अप्रोक्स हर जगह जो है वो इसको ड्राइव किया है। तो अब मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि इस गाड़ी में क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो सकती थी, और क्या अगर आप एक 30 लाख रुपए के बजट की गाड़ी देख रहे हैं तो सफारी आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा या फिर आपको कोई और गाड़ी जो है वो कंसीडर कर लेनी चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के प्राइसिंग की ही। तो इस गाड़ी का जो टॉप एंड वेरिएंट है, डार्क एडिशन आप देख रहे हो, ऑटोमेटिक के साथ देख रहे हो, ऑन रोड गुड़गांव में लगभग ये गाड़ी आपको 31,40,000 रुपए तक जो है वो कॉस्ट करती है। लेकिन सफारी पे थोड़ा सा जो है वो अभी टाटा ने डिस्काउंट प्रोवाइड किया है। टॉप मॉडल पे हालांकि आपको सिर्फ 50,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इसके जो लोअर वेरिएंट्स है, जो प्योर वाली सीरीज है, उन पे आपको 1 लाख से ऊपर तक का डिस्काउंट भी जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ये जो टॉप वेरिएंट है, इसका प्राइस भले ही काफी ज्यादा हो सेगमेंट के हिसाब से, बट इसमें फीचर्स जो है वो भी आपको पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा जो है वो ऑफर किए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट से, और कुछ चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिस वजह से आपको सफारी जो है वो कंसीडर कर लेनी चाहिए। सबसे पहला फीचर तो आप यहीं पे देख सकते हो, इस गाड़ी में आता है इलेक्ट्रिक टेलगेट का फीचर, जो कि आपको सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में ऑफर नहीं किया जाता। देन दूसरी चीज आती है कि गाड़ी की रोड प्रेजेंस कैसी है। जब एक इतने प्राइस की गाड़ी अपने इंडियन लोग खरीदते हैं तो अपने को ये रहता है कि भाई ऐसा ना हो कि रोड पे चलती हुई अच्छी ना लगे गाड़ी। सो वो चीज़ आप यहाँ पे देख ही सकते हो। सफारी का डार्क एडिशन मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रोड प्रेजेंस लेके आता है अपने साथ इस सेगमेंट में। XUV 700 है इसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, तो XUV 700 से तो डेफिनेटली जो है ये गाड़ी अच्छी रोड प्रेजेंस लेके आती है। चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट से और इसमें फीचर्स क्या क्या आते हैं उन चीज़ों के बारे में। सो डार्क एडिशन है तो फ्रंट में आपको जितने भी एलिमेंट्स थे जो क्रोम में आते हैं रेगुलर वेरिएंट में, वो सब चीज़ें आपको डार्क एडिशन में मिलने वाली है। डार्क कलर की ग्रिल मिलने वाली है, नीचे वाली ग्रिल, स्किड प्लेट, सब कुछ जो है वो डार्क एडिशन में मिलने वाला है। एंड इवन जो लोगो आप देख रहे हो, ये इस पे भी डार्क की फिनिश जो है वो मिलने वाली है। फीचर्स के हिसाब से लाइटिंग से स्टार्ट करते हैं तो ऑल एलईडी लाइट का सेटअप आता है सफारी में। चाबी में भी फॉलो मी हेडलैम्प के फीचर्स आते हैं। आप जो DRLs देख रहे हो वो कनेक्टिंग DRLs के फीचर आते हैं। साथ ही इसमें वेलकम और गुड बाय वाले फीचर्स भी आपको ऑफर किए जाते हैं। लाइटों का थ्रो अगर मैं कहना चाहूँ तो डिसेंट है। रोड पे आपको कभी ऐसा नहीं लगने वाला कि इस गाड़ी में लाइटें कम है या फिर अपग्रेड करने वाली जरूरत जो है वो आपको महसूस होने वाली है। देन इसके बाद फॉग लैंप्स जो है वो भी गाड़ी को मिल जाते हैं LED बेस्ड, और फॉग लैंप में कॉर्निंग फॉग लैंप का फीचर आता है जो कि काफ़ी हेल्प करता है अगर आप नैरो रोड्स पे ड्राइव कर रहे हो, ज़्यादा हिली इलाके में ड्राइव कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें भी आपके पास रहेंगी। देन इसके बाद और चीज़ें देखें तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा के फीचर्स आते हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ। कैमरा मैं कहना चाहूँगा और मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि टाटा की गाड़ियों का, फिर चाहे वो फ्लैगशिप सफारी हो या फिर वो टाटा अल्ट्रोज हो, सब में कैमरे की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। सेगमेंट में बेस्ट कैमरा क्वालिटी टाटा आपको प्रोवाइड करता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो सफारी में आपको मिलती है, और अगर आप देखो स्कॉर्पियो एन XUV में तो मिल जाता है, लेकिन कई लोग क्या है कि स्कॉर्पियो एन और सफारी को कॉम्पीट करने लग जाते हैं। सो एडास के फीचर्स जो आपको सफारी में मिलते हैं लेवल 2 के, वो आपकी स्कॉर्पियो एन में वहाँ पे मिसिंग है। सो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है कहीं ना कहीं सफारी का। देन इसके बाद बात करें अगर अपन साइड डिजाइंस की, तो गाड़ी आपको साइड से देखने में पता चलेगा कि कितनी बड़ी गाड़ी है। काफ़ी बढ़िया जो है वो गाड़ी की लेंथ है, हाइट काफ़ी बढ़िया है। हैरियर और सफारी का फ्रंट लुक आपको फिर भी देखने में थोड़ा सिमिलर सा लग सकता है, लेकिन जब साइड से आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि हाँ ये एक बड़ी गाड़ी है, एक 7 सीटर गाड़ी जो है वो आप ये देख रहे हो। एक चीज़ और यहाँ पे आपको सेगमेंट में सबसे बढ़िया मिलती है, वो है इसके 19 इंचेस के व्हील। अब कुछ लोगों का मानना है कि जब व्हील का साइज़ बढ़ता है तो गाड़ी की राइड क्वालिटी, कंफर्ट क्वालिटी से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन सफारी में डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, आपको इन व्हील्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने हैरियर चलाई थी, सफारी का जो ओवरऑल राइड क्वालिटी है, ओवरऑल जो सस्पेंशन सेटअप है, वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्यून किया गया है और हैरियर से भी
ज़्यादा बेटर आपको सफारी फील होती है। टायर थोड़े से पतले हैं लेकिन फिर भी आपको गड्ढे का, छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उनका बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अच्छी कंफर्टेबल राइड क्वालिटी आपको मिलती है। 245/50 R19 का है ओवरऑल टायर का साइज़, और अलॉय व्हील्स काफ़ी बढ़िया जो है वो गाड़ी के ऊपर लगते हैं। इवन दो अगर आप इसके रेगुलर वेरिएंट लेते हो, डार्क एडिशन नहीं लेते हो, तो भी आपको 19 इंच के ही व्हील मिलने वाले हैं अकम्प्लिश्ड वाली सीरीज़ में, जो कि हैरियर में आपको सिर्फ डार्क एडिशन के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो वो एक चेंज यहाँ पे और भी है। गाड़ी में चारों डिस्क आते हैं। ब्रेक बाइट्स जो है वो गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है। किसी भी सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं लगेगा कितनी भी स्पीड पे कि ब्रेक जो है वो थोड़े से हल्के हैं, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा। देन कुछ एक चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की है मैं कहूँ टाटा ने। तो सफारी देखो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है डार्क क्रोम में है, काफ़ी बढ़िया लगता है। इधर अपने पास डार्क क्रोम की जो है वो बैजिंग है, ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। ओवरव्यूम्स अपने सारे फीचर्स के साथ आते हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फोल्डेबल वाले जितने फीचर्स है सब आते हैं इसमें। 360 डिग्री कैमरा, देन अपने पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के फीचर जो है वो भी आते हैं, और भी कई सारे फीचर्स आते हैं जो मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का है। मैंने बताया, मैंने इसको गड्ढे वाले रास्तों पे थोड़ी बहुत जो है ऑफ रोडिंग भी की है, तो गाड़ी ऐसे कहीं से टच नहीं होती। अच्छे तरीके से जो है आप इसको लेके जा सकते हो। कुछ एक मोड्स जो है वो भी आते हैं गाड़ी में, तो उनका भी आप यूज़ करके इसको निकाल सकते हो। हाँ, डेफिनेटली 4x4 का ना होना एक मिस है टाटा सफारी में, पर फिर मेरे को ये लगता है कि इस सेगमेंट में कितनी ही गाड़ियाँ जो है वो 4x4 सेल होती है। स्कॉर्पियो NB जो मैक्सिमम सेल उसकी होती है वो 4x2 वेरिएंट की होती है, सो वो एक चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर आपको एक प्रॉपर 4x4 सेटअप वाली गाड़ी चाहिए, आप उस इलाके में जाते हो जहाँ पे ऑफ रोडिंग वगैरह होती है, तो हाँ, सफारी आपके लिए नहीं बनी है। बट नॉर्मल कंडीशंस में ये गाड़ी ईजिली जो है वो कहीं से भी निकल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे डोर हैंडल्स आपके पूरे ब्लैक आउट है। ऊपर आप रूफ रेल्स देखोगे तो ये भी आपको ब्लैक कलर की मिलने वाली है। एंड 50 लीटर का आता है सफारी का डीजल टैंक, और माइलेज वगैरह की बातें हम ड्राइव रिव्यू पे करने ही वाले हैं। अब आ जाओ पीछे की तरफ, पीछे की चीज़ें भी और देख लेते हैं। सो पीछे सबसे पहले लाइट की ही बात करेंगे अपन, तो यहाँ पे अपने पास कनेक्टिंग टेल लाइट के फीचर्स भी आ जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया लगते हैं। ओवरऑल जो ये डार्क एडिशन है ना, इस पे जितनी भी लाइटें रेड कलर में पीछे से ग्लो कर रही है, तो वो काफ़ी जो है वो बढ़िया लगती है। ऊपर अपने पास स्पॉइलर आ जाता है, बाकी वाइपर्स, डिफोगर, वो सब सारे फीचर्स अवेलेबल है ही। 360 डिग्री कैमरा, सफारी यहाँ पे लिखा गया है, काफ़ी बढ़िया जो है वो लेटर्स की फ़ॉन्टिंग मैं कहूँ, या फिर मैं कहूँ कि ये जो डार्क क्रोम है, दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी जो है वो फील होती है। इसके बाद नीचे अपने पास आ जाती है स्किड प्लेट, जो कि ब्लैक कलर की है। पार्किंग सेंसर्स जो है वो सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, पता नहीं ऐसा क्यों किया गया इतनी बड़ी गाड़ी के साथ, बट फिर भी ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे कोई दिक्कत मुझे आई। 360 डिग्री कैमरा और जो पार्किंग सेंसर्स है वो अच्छे से, एक काफ़ी बड़ी गाड़ी है, फिर भी आप इसको सिटी वाले रास्तों पे, छोटी गलियों में लेके जा सकते हो, ज़्यादा कोई आपको परेशानी वहाँ पे नहीं होगी। देन अपने पास चाबी में 4 बटन्स जो है वो आपके पास आते हैं, लॉक अनलॉक का। देन अपने पास फॉलो मी हेडलैम्प हो गया, और उसके अलावा एक बूट रिलीज़ का जो है वो बटन आता है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो आपका जो टेल गेट है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली जो है वो ओपन हो जाता है। सो ये फीचर, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये XUV वगैरह में नहीं आता है, तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे सफारी के लिए हो जाता है। पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे सीटें फोल्ड करने के बाद तो अपने पास काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, लेकिन जब मैं सीटें इसकी अप करता हूँ तो डेफिनेटली जो है वो बूट स्पेस आपको ज़्यादा नहीं मिलता। आप एक अगर नॉर्मल पिट्ठू बैग भी यहाँ पे रखना चाहे तो वो भी मेरे हिसाब से जो है वो आप रख नहीं पाएंगे, तो ये एक डीमेरिट भी आप इसको कह सकते हो। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो उन गाड़ियों में भी, मतलब इसके सेगमेंट की गाड़ियों में, वहाँ पे भी ज़्यादा स्पेस आपको ऑफर नहीं किया जाता। बट सफारी का क्या है कि इंटीरियर जो स्पेस है, यानी कि अगर आप इसको एज ए 6 सीटर, एज ए 7 सीटर गाड़ी देख रहे हो, तो ये आपको बेस्ट इन क्लास जो है वो स्पेस देती है। इसकी सारी रो आपको कंफर्टेबल जो है वो डेफिनेटली फील करवाने वाली है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है टाटा सफारी का। बाकी फीचर्स के मामले में तो यहाँ पे अपने पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे हर रो के लिए अपने पास डेडिकेटेड AC वेंट्स है। यहाँ पे आप देखोगे तो JBL का सबवूफर लगाया गया है। साउंड क्वालिटी गाड़ी की काफ़ी अमेजिंग है। C टाइप के सॉकेट दिए गए हैं हर रो के लिए पर्टिकुलर आपको, साथ ही अपने पास USB वाले सॉकेट जो है वो भी दिए गए हैं। ओके, तो ये फीचर्स के मामले में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि सफारी के साथ आपको कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के फीचर्स की, एंड उसके बाद अपन थोड़ा सा स्पेस भी जो है वो गाड़ी में चेक करेंगे। मैं आपको सीटों का कंफर्ट वगैरह बताऊंगा और फिर लेके चलेंगे इस गाड़ी को ड्राइव पे, बाकी बातें करते हैं फिर। ओके, सो डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, और जब आप गाड़ी की खिड़की खोलते हो तो
जो ड्राइवर सीट है वो आपका वेलकम करती है, यानी कि नीचे जाएगी, जब आप बैठ के दरवाजे को फिर से बंद कर लोगे तो सीट आपकी जो है वो फिर से ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये हार्ड प्लास्टिक है, ये वाला अपने पास सॉफ्ट टच आता है। डार्क क्रोम में डोर हैंडल्स दिए गए हैं, पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स है और स्पेस काफ़ी अच्छा है। डोर पॉकेट्स पे आप देखो, पीछे वाले डोर्स पे देखो या फिर आप इंटीरियर में भी देखोगे तो स्पेस गाड़ी में डिसेंट मिलता है आपको। देन अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर आते हैं ड्राइवर सीट के लिए, एज वेल एज आपकी को पैसेंजर सीट के लिए भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर जो है वो आ जाते हैं। साथ ही मेमोरी फंक्शंस जो है वो आ जाते हैं। ये जो बटन देख रहे हो वेंटिलेटेड सीट्स का बटन आपको मिलता है। आपको आगे की सीटें भी वेंटिलेटेड मिलती है और पीछे की जो 2 सीटें हैं वो भी वेंटिलेटेड मिलती है, जो कि अगेन सेगमेंट में आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता। ओके, जब गाड़ी बंद होती है तो आपको सारी स्क्रीन जो है वो ब्लैकआउट दिखने वाली है। यहाँ पे ये भी बिल्कुल ब्लैक कलर का, ये MID स्टीयरिंग के ऊपर सब कुछ जो है एकदम ब्लैकआउट दिखता है। एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ, फिर आपको अच्छे से जो है वो सारी चीज़ें दिख पाएंगी। 360 ऑन हो गया। ओके, अब देखो टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड आता है। लेफ्ट साइड में मीडिया के कंट्रोल्स जो है वो आ जाते हैं अपने पास। राइट साइड में अपने पास आ जाते हैं क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस। यहाँ पे ये देखोगे ना तो MID है, ये वाले क्रूज के हैं। नीचे 2 बटन्स और मिलते हैं, एक तो हो गया अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का और एक अपना यहाँ पे हो गया लेन कीप असिस्ट का। लेकिन ये फीचर अभी तक जो है वो सफारी में अवेलेबल नहीं है, तो वो दिखाता है दिस फीचर इज अवेलेबल शॉर्टली। तो वो सारी चीज़ें हैं। देन अपने पास स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे में एडजस्ट हो जाता है। वाइपर्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं। हेडलैम्प के फंक्शन जो है वो भी ऑटोमेटिक आ जाते हैं। MID और आपकी जो सेंटर वाली स्क्रीन है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, दोनों के दोनों 10.25 इंच के साइज के साथ आते हैं और दोनों ही काफ़ी बढ़िया है। अगर हम इनकी क्वालिटी की बात करें या फिर ओवरऑल जो इनमें कलर कॉम्बिनेशन है, वो सब चीज़ें आपको बेस्ट इन द सेगमेंट मिलने वाली है। फीचर रिच है MID, सारे फीचर्स जो है वो आपको दिख जाएंगे। इसको आप मल्टीपल तरीके से जो है वो देख सकते हैं, यानी कि 3 टाइप के व्यू जो है वो इसमें आते हैं। बाकी मेरे को ये वाला व्यू जो आप देख रहे हैं ये सबसे बढ़िया लगता है। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर आ जाता है, राइट साइड में अपना स्पीडोमीटर आ जाता है और जितनी भी मल्टीपल इंफॉर्मेशंस आप देख रहे हो वो सब की सब जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा TPMS के फीचर्स जो है वो आ जाते हैं। देन अपने पास जो नेविगेशन है वो भी आपकी इस पूरी स्क्रीन में आ जाएगी, लेकिन वो सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो के साथ आएगी, एप्पल कारप्ले के साथ वो वर्क नहीं करती। ये पता नहीं ऐसा क्यों किया है कि एप्पल कारप्ले के साथ वर्क जो है वो नहीं करती। इसके अलावा कुछ एक सेटिंग्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एडास वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको ये वाली स्क्रीन में मिलेगी। ऊपर ये जो देख रहे हो ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, हालांकि ये लेदरेट नहीं है, लेकिन हाँ सॉफ्ट टच आपको मिलता है। ये वाला पार्ट अपने पास हार्ड प्लास्टिक आ जाता है और इसके नीचे ये जो देख रहे हो ये भी अपना लेदर सॉफ्ट टच में आपको मिलने वाला है। देखो हर जगह जो है वो ग्लोसी ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि थोड़ा सा आपका डस्ट मैग्नेट और फिंगरप्रिंट मैग्नेट वाला सिस्टम है, बट ठीक है, आप देख सकते हो आपके हिसाब से प्रीमियम तो लगता है डेफिनेटली। सफारी का जो इंटीरियर है वो काफ़ी प्रीमियम भाई फील होता है। ये वाली जो स्क्रीन देख रहे हो, मैं भाई स्क्रीन का फ़ैन हूँ। काफ़ी बढ़िया टच रिस्पॉन्स, एकदम HD क्वालिटी स्क्रीन की, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। सारे फीचर्स जो है आपको ये देख रहे हो ये आपको होम स्क्रीन पे ही जो मैक्सिमम फीचर्स है वो सारे दिए जाते हैं। अगर आप इसको ऐसे कर देते हो तो ये स्क्रीन सेवर आ जाता है, इसको भी आप कई तरीके से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा हाँ क्या चीज़ें हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चल ही जाता है। हैरियर की वीडियो में हमने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी बातें की है, तो आप डिटेल में अगर आपको देखना है तो वो चीज़ें आप देख सकते हो। मूड लाइट जो आप देख रहे हो, मूड लाइटिंग भी भाई इस गाड़ी की गजब की है। यहाँ पे आप देखोगे डैशबोर्ड पे मूड लाइटिंग है, ऊपर सनरूफ पे है, आपके डोर हैंडल्स जो है वहाँ पे मूड लाइटिंग के फीचर्स मिलते हैं और ये काफ़ी कलर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे है, उनके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और म्यूजिक के साथ भी सिंक हो जाती है, तो अपने आप भी कलर वगैरह जो है वो ये चेंज कर लेती है। तो अगेन ये टच भी काफ़ी बढ़िया लगता है। JBL के स्पीकर्स आते हैं तो JBL मोड्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें भी कई तरह से जो है वो आप अपनी साउंड क्वालिटी को चेंज कर सकते हो, आपको जैसी पसंद आए आप उस हिसाब से जो है इसकी साउंड क्वालिटी देख सकते हो। इसमें भी कई सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएगी, लाइक क्लाइमेट कंट्रोल AC हो गया आपके, फिर अपने पास यहाँ पे लोकेशन, साउंड डेमो, क्विक सेटिंग्स है। यहाँ पे देखोगे ना आप सेटिंग्स में जाके तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है जो इसकी मेन सेटिंग्स है। लाइक जो अपनी अडास वाली है वो ड्राइवर असिस्टेंट वाली यहाँ पे मिलेगी। अडास के जितने फीचर्स है आप उनको टॉगल कर सकते हो, जैसे कि फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग हो गया, ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन हो गया, हाई बीम असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, पार्क असिस्ट, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर बेसिकली क्या है कि जब आप लेफ्ट का इंडिकेटर दोगे तो ये लेफ्ट का कैमरा दिखाएगा और अगर आप राइट का इंडिकेटर दोगे तो राइट का कैमरा दिखाएगा। इस गाड़ी में पर्टिकुलर यूनिट में एक चीज़ की कमी है कि इसका जो ब्लाइंड
ब्लाइंड स्पॉट है जो कि आपको यहाँ पे मिरर्स के ऊपर जो मिलता है वो पता नहीं चल नहीं रहा, क्या कुछ उसमें इशू है, आई डोंट नो। सो उसके रिलेटेड जो वार्निंग्स है ना वो यहाँ पे आती रहती है। ये देखोगे ना, ये वाली एक वार्निंग जो आती रहती है इस पर गाड़ी में पर्टिकुलर, और एक वार्निंग ये वाली किस चीज़ की है कि अगर आप डोर ओपन करते हो और पीछे से कोई गाड़ी अगर आ रही होती है तो वो आपको ये शो कर देता है कि अभी डोर मत ओपन करो। तो वो वाली वार्निंग इस गाड़ी में नहीं आती। तो ये दो चीज़ों की इस पर्टिकुलर यूनिट में कमी है। मीटर ड्राइव है तो मीटर ड्राइव के साथ क्या है कि यार होता रहता है ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है वो आपको मिसिंग मिल सकती है, लोग तरह तरह से यूज़ करते हैं भाई इनको। देन मेरे पास यहाँ पे ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है। ये टच बटन से सारे, ये वाले सिर्फ हार्ड बटन्स है। एक बार इन 4 दिनों में मेरे साथ एक दिक्कत आई थी कि जब मैं इसको कम कर रहा था तो ये जो MID है ना इसमें देखो ये शो नहीं कर रहा था। अभी तो जैसे मैंने ही इसको कम किया तो देख रहा है आपको 25, थोड़ा सा कम करते हैं फैन स्पीड को। सो ये 23 है, ये वाला 25 है, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैक्स AC का बटन है। 360 व्यू कैमरा अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। आपको बूट खोलना है तो वो भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। हज़ार्ड बटन की प्लेसमेंट जो है वो दी गई है। नीचे की तरफ आओगे तो नीचे डायल मिल जाएगा जिसमें कि अपने मोड्स है, रफ मोड, वेट मोड, नॉर्मल मोड। ये इकोनॉमी के लिए बटन है। इधर स्पोर्ट्स और हिल डिसेंट का बटन है। वायरलेस चार्जर आ जाता है जो कि थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं है, फ़ोन इसके अंदर घुसाना पड़ता है ज़बरदस्ती, तो वो एक चीज़ है। थोड़ा सा अब बाहर की तरफ होता तो अच्छा होता। यहाँ पे टाइप C के सॉकेट है। टाइप C के सॉकेट आपको हर रो के लिए मिल जाएंगे। इवन अगर आप आर्मरेस्ट खोलोगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको टाइप C का एक सॉकेट जो है वो मिल जाएगा। ये कूल्ड है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी इसके अंदर जो है वो मिलता है। देन इसके बाद जो गियर नोब है यहाँ पे आपको R&D और ये पार्किंग के लिए बटन मिल जाता है। इसको मैनुअल में अगर आपको चलाना है तो डायरेक्ट आपको पैडल शिफ्टर पे हाथ रखना है, पैडल शिफ्टर को प्रेस करना है और गाड़ी आपकी मैनुअल मोड में आ जाएगी। और ये पैडल शिफ्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स मोड में ही चलती है। को इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड के फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे कप होल्डर्स जो है वो दिए गए हैं। ये आर्मरेस्ट जो है स्लाइड नहीं होता और मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा जो है मेरे को पीछे लगता है। हैरियर में मैंने आपको बताया था, बट हाँ अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है तो आपको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। 360 डिग्री कैमरा आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। मैंने बताया वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप जो है वो आपको मिलता है। बाकी इसको भी आप मल्टीपल तरीके से चेंज करके देख सकते हैं। इसके अलावा ग्लोब बॉक्स में काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको मिलता है। ग्लोब बॉक्स में इल्यूमिनेशन जो है वो भी आती है। सेफ्टी के लिहाज से अगर बात करें तो अपने पास 7 एयरबैग आते हैं टाटा सफारी में। 6 तो आपको पता ही होगा, एक यहाँ पे नी का एयरबैग है। और सेफ्टी रेटिंग्स भी आपको पता ही है, भारत एनकैप में, ग्लोबल एनकैप में, सब जगह टाटा सफारी 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। ये आर्क प्लेटफॉर्म पे बनी है जो कि ड्राइव किया गया है लैंड रोवर, रेंज रोवर के D8 प्लेटफॉर्म से। सो सेफ तो गाड़ी है और उस हिसाब से कंफर्ट भी जो है गाड़ी में है। ऊपर IRVM आ जाता है जो कि ऑटोमेटिक है। यहाँ पे लाइटें मेरे को इसकी इतनी अच्छी लगती, बिल्कुल बेसिक सी लाइट दी गई है। देखो इसी और प्रीमियम होती तो ज़्यादा मज़ा आता। इसके अलावा ये अपने पास ब्रेक डाउन का एक बटन है इमरजेंसी में, और ये इमरजेंसी में SOS का एक बटन मिलता है। अब सनरूफ आ जाती है भाई टाटा सफारी में पैनारोमिक, जो कि अगर आप स्कॉर्पियो N लेते हो तो आपको ऑफर नहीं की जाती। हालांकि XUV 700 में सनरूफ मिलती है आपको पैनारोमिक। इसकी सनरूफ में एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है जो कि रात को काफ़ी बढ़िया लगती है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, ये देखो टॉप मॉडल है लेकिन इसमें यहाँ पे टॉप पे डमी बटन दे दिया भाई, पता नहीं क्यों किया ऐसा टाटा ने। अगर कुछ नहीं मिल रहा था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो इस बटन को इस तरफ कर देते, इस बटन को इस तरफ कर देते। ऐसा फील नहीं होता कि डमी बटन है, लेकिन अब ये ख़राब फील होता है। वैनिटी मिरर है, इल्यूमिनेशन के साथ आपको मिलेगा। और फिर इस तरफ आपको कुछ भी नहीं मिलता, ना कोई वैनिटी मिरर है, ना कोई टिकट होल्डर जो है वो दिया गया है। ओके जी, सो ये सारी बातें होगी फीचर रिलेटेड। मेरे हिसाब से फीचर्स की तो किसी तरह की कोई कमी आपको सफारी में नहीं मिलती। इतना प्राइस आप दे रहे हो तो आपको उस हिसाब के फीचर्स डेफिनेटली यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब इस सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करके एक बार मैं चलता हूँ पीछे की तरफ, ताकि पीछे का स्पेस भी आपको पता चल सके एग्जैक्टली कितना है। हालांकि मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है तो मेरे हिसाब से तो भाई सारी की सारी सीटें ही इस गाड़ी की कंफर्टेबल है। लेकिन हाँ मेरा एक दोस्त बैठा था जिसकी 6 फीट हाइट थी, उसके हिसाब से भी सारी सीटें कंफर्टेबल थी। डोर दिखा देता हूँ। डोर पे एक ही चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती है जो कि है ये सन ब्लाइंड्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, तो ये भी अच्छा टच है। और डोर के अंदर इसके अंदर स्पेस भी थोड़ा सा फ्रंट डोर से ज़्यादा आपको ऑफर किया जाता है। टाटा की कुछ गाड़ियों के क्या है कि डोर 90 डिग्री ओपन होते हैं, लेकिन सफारी हैरियर के नहीं होते। बट फिर भी ये है कि अपन
जा सकते हैं अंदर, ज़्यादा कोई इशू वाली बात है नहीं। अब देखो जैसा मैं बता रहा था कि स्पेस का आपको इशू नहीं आएगा। यहाँ पे अच्छा नी रूम है, अच्छा लेग रूम है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आप देखोगे ना तो जो इसका फ्लोर है वो हल्का सा जो है वो अप किया गया है, जिस वजह से पैर भी गाड़ी में अच्छे से जो है वो टिक जाते हैं। थाई सपोर्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं है। रिक्लाइन एंगल को आप एडजस्ट कर सकते हो, साथ ही सीट को भी जो है आप आगे पीछे कर सकते हो। अभी देखो पूरा पीछे करने के बाद तो मैं आराम से जो है वो बैठ सकता हूँ। मेरे से ज़्यादा हाइट का 6 फीट का 6 फीट 2 इंच का बंदा भी ईजिली यहाँ पे बैठ सकता है। वेंटिलेटेड सीट्स के फीचर आते हैं इस रो के लिए, सो वो भी एक काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ से जो है मैं रिक्लाइन एंगल को चेंज करके, ये लास्ट है इतना रिक्लाइन जो है वो इसको कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको आगे होके फिर दिखाता हूँ पर्टिकुलर। ओके, सो अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी। आर्मरेस्ट जो है वो यहाँ पे है थोड़ा सा छोटा ही, लेकिन ठीक है आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। इस सीट पे आप देखोगे ना तो बटन दिखेंगे आपको कुछ, ये है बोस मोड का फीचर। अगर मैं उस सीट पे बैठता हूँ तो मैं इसको इधर से ही जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। ये सीट जो है वो कम्प्लीटली मेरी आगे चली जाएगी और अच्छा खासा स्पेस जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। पूरी आगे चली जाएगी तो काफ़ी डिसेंट स्पेस जो है यहाँ पे बन जाता है। इसके अलावा अपने को ये एक्स्ट्रा कुशनिंग वाले हेडरेस्ट भी जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, सो ये भी कंफर्ट वाइज काफ़ी बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ आपको, देखो भेड़ चाल में ना चल के अगर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी खरीदते हो ना तो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होती है वो चीज़। आप ऐसे नहीं कि आप ऑफ रोडिंग कर नहीं रहे लेकिन लोग जो खरीद रहे हैं आप उसको देख के 4x4 भी खरीद रहे हो, या फिर आप एक लेडर ऑन फ्रेम गाड़ी खरीद रहे हो कि भाई उससे थोड़ा सा ज़्यादा वो होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप कंफर्ट के लिए अपने गाड़ी खरीदो और अपने हिसाब से जो है वो गाड़ी खरीदो। अब पीछे जाने के लिए आपको यहीं से जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लमेटिक किसी के लिए हो सकता है, बाकी ठीक है काम चल जाता है। अभी देखो ये है थर्ड रो, और थर्ड रो में भी देखो कितना नी रूम मुझे यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे लेग रूम का इशू है क्योंकि ये जो है ना ये दो पार्ट, इनके बीच में शूज जो है वो ढंग से नहीं आ पाते। सो एक पैर मैं यहाँ पे अपना रख के कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। तो थाई सपोर्ट भी कम है लेकिन फिर भी आप 300-400 किलोमीटर जो है वो जा सकते हो, और यही बेस्ट स्पेस है जो आपको इस सेगमेंट में मिलने वाला है। इसके अलावा एमिनिटीज़ की सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी थी। ऊपर अपने पास कैबिन लैंप आ जाते हैं, जो एसी वेंट्स है वो यहाँ पे है। हल्की फुल्की आवाज़ भी जो है वो आप इनकी सुन पा रहे होगे अब मेरे माइक में। हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल आते हैं। सीटों का जो रिक्लाइन एंगल है वो अभी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये फुल रिक्लाइन है। अगर आप इसको आगे करके बूट में स्पेस बनाना चाहोगे तो फिर ये सीटें डेफिनेटली जो है वो कंफर्टेबल आपके लिए नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो ये कुछ है। और इसके अलावा एक काफ़ी अच्छा टच यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे हल्की सी नेट दी गई है, तो इसके अंदर आप अपना फ़ोन वगैरह जो है वो रख सकते हो, ऊपर कप होल्डर रख सकते हो, और जो रियर एसी वेंट्स है उनको यहाँ से एडजस्ट आप कर सकते हो। ओके जी, सो काफ़ी बढ़िया है। थर्ड रो के हिसाब से भी सफारी जो है वो आपको कंसिडर करनी चाहिए, ये भी एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का। तो चलिए अब करते हैं गाड़ी को ड्राइव।